ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम आपको सूर्य देव के अर्थ देने की कुछ विशेष बातें बता रहे हैं। एक तो सूर्य देव हमारे प्रत्यक्ष देव हैं, क्योंकि हर कोई उनके साक्षात दर्शन प्रतिदिन कर सकता है। दूसरे, संपूर्ण सृष्टि का संचार इन्हीं के हाथों होता है। इनके अभाव में बहने वाली प्राण वायु भी नहीं रहेगी। हमारे हिंदू मान्यताओं में सूर्य को जल देने की महिमा बताई गई है। सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा है। वैदिक काल से ही चली आ रही है परंपरा आज भी निभाई जाती है। बहुत से लोग आज भी इस नियम का पालन करते हैं। सारी सृष्टि को ऊर्जा और प्रकाश देने वाला सूर्य ही है। ज्योतिष में सूर्य को स्वास्थ्य, पिता, आत्मा का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी सूर्य को ही माना जाता है। अब सूर्य को अर्घ कैसे दें? सूर्य को जल देने के नियम के बारे में कहा जाता है कि सूर्य को स्नान के बाद ही जल देना चाहिए और तांबे के बर्तन से ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक समय होता है। सूर्य के उदय होने के 1 घंटे के अंदर अर्घ देना चाहिए। आप चाहे तो सुबह 8 बजे तक सूर्य को जल दे सकते हैं, परंतु आज की दिनचर्या ही कुछ अलग है। कुछ लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग देर से आते हैं, देर से सोते हैं और देर से जगते हैं। इस प्रकार हमारी दिनचर्या ही इस समय अस्त व्यस्त हो गई है। इसलिए हम जब भी उठें, स्नान ध्यान करके पूरब की तरफ सूर्य देव का स्मरण करके उनको नमस्कार करें। हो सके तो जल दें, नहीं तो उनको नमस्कार ही करें। इस प्रकार स्नान के बाद सूर्य नमस्कार से ही अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। सूर्य को जल देने से पहले जल में चुटकी भर रोली या लाल चंदन मिलाएं और लाल रंग के पुष्प के साथ जल दें। अक्षत भी डालें। सूर्य देव को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो कि सूर्य नजर न आए, तब भी उसी दिशा की ओर मुख करके ही अर्घ दें। अर्घ देते समय हाथ सिर से ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की भी कृपा बनी रहती है। सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः का मंत्र बोलते रहना चाहिए। कम से कम 11 बार इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। या फिर सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माँ भक्तया गृहाण अर्ध दिवाकरा, ये मंत्र भी बोल सकते हैं और सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव को नमस्कार करें, सूर्य देव को जल दें, अर्घ दें। जैसा भी आप सक्षम हो उस प्रकार सूर्य देव की पूजा अर्चना विधिवत करें। हाँ, कुछ बातों का ख्याल अवश्य रखें कि बिना स्नान किए सूर्य को कभी अर्घ नहीं देना चाहिए। अगर जल के छींटे पैरों पर पड़ते हैं या ज़मीन पर पड़ते हैं तो उस जल को अपने हाथों से स्पर्श करके मस्तक पर लगा लें। अगर जीवन में हर तरीके का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य देव को सदा ही जल चढ़ाएं, साथ में अक्षत व फूल डालें। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा जल बचा लें, इसे अपने मस्तक, कंठ और दोनों भुजाओं पर लगाएं। इससे आपका सूर्य प्रबल होता है और सभी ग्रहों की कृपा भी बनी रहती है। अर्घ देने के बाद परिक्रमा जरूर करें। जिस दिशा में घड़ी के कांटे घूमते हैं उसी दिशा में परिक्रमा करनी चाहिए। दाहिने यानी सीधे हाथ की ओर से परिक्रमा शुरू करें और अपने स्थान पर ही खड़े खड़े 7 बार परिक्रमा करें। अगर आप 7 बार नहीं कर सकते हैं या चक्कर वगैरह कुछ आता है तो सिर्फ 1 बार ही परिक्रमा करें। सूर्य का प्रकाश हमारी सेहत से भी जुड़ा हुआ है। सूर्य की किरणों से मिलने वाली एनर्जी से शरीर के अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। सुबह सूर्य दर्शन से विटामिन डी की कमी नहीं होती है। हमें 10-15 मिनट सुबह के सूर्य के सामने जरूर बैठना चाहिए। यह विटामिन हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को सही रखने में अहम भूमिका निभाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि आप पर सूर्य देव की कृपा है तो जीवन और कामकाज में आने वाली सभी बाधाएं निश्चित रूप से दूर होती हैं। ग्रह दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है और आपके कौशल में निखार आता है, जिससे आपका व्यापार और कामकाज अच्छा होने लगता है।
इस प्रकार हमारे प्रत्यक्ष देव सूर्य देव की कृपा हम पर बनी रहे, इसके लिए हमें धार्मिक उपाय करने चाहिए। धार्मिक उपाय के साथ साथ हमें वैज्ञानिकता की ओर भी उन्मुख होना चाहिए, जैसे कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। पश्चिमी देशों का अंधानुकरण करते हुए हमें कंक्रीट के जंगल नहीं बिछाने चाहिए, वरन हमें अपनी प्राकृतिक संपदाओं का ध्यान रखना चाहिए व उनका संरक्षण करना चाहिए। हमारे वैदिक व सांस्कृतिक परंपराओं में हम सभी प्राकृतिक अवयवों का पूजन करते हैं। हम सूर्य का पूजन करते हैं, चंद्रमा का पूजन करते हैं, अग्नि पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं। इस प्रकार हमारी परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर हैं। हमारी युवा पीढ़ी आज हमारी इन परंपराओं से दूर होती चली जा रही है। हमें ज़रूरत है उन्हें कुछ सिखाने की, उन्हें कुछ बताने की, उन्हें समझाने की। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के आगे जहाँ सिर्फ अर्थ ही महत्वपूर्ण है, हमारा युवा वर्ग सिर्फ अर्थ ही देख रहा है। अर्थ यानी आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक उन्नति में पढ़कर हमारा युवा अपनी आध्यात्मिकता ही भूल चुका है। आर्थिक उन्नति तो ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें अपनी आध्यात्मिकता ही बनाए रहना चाहिए। जब हमें समय मिले, जैसा हमारा रूटीन हो, उसी हिसाब से हम अपनी अंतश्चेतना को जागृत करने की कोशिश करें। अपने पौराणिक ग्रंथों को पढ़ें, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ें और उनका अनुसरण करें। स्वविवेक से जानें कि हमारे पुराणों में, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में, हमारे मानस में क्या क्या है। जब तक हम स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे, उनका पठन पाठन नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे जानेंगे। सुनी सुनाई बातों में आकर आज का युवा वर्ग अपने ही धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं, अपने ही धर्म की गलतियां बता रहे हैं। हमें ज़रूरत है हमारे युवा वर्ग का सही मार्गदर्शन करने के लिए। हमारी इस अंतस यात्रा चैनल की यात्रा हमारे युवा वर्ग को समर्पित है। हम अपने युवा वर्ग को अपने धर्म ग्रंथों की ओर, अपनी आध्यात्मिकता की ओर 2 कदम चलाना चाहते हैं। जय श्री राम।